नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन तिवारी। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सचिन रिपोर्ट में। अगर आपको वाराणसी घूमने का मौका मिलता है तो काशी विश्वनाथ का दर्शन तो करिए ही, गंगा जी का स्नान भी करिए, लेकिन साथ में कुछ इन लजीज चीज़ों का स्वाद लेना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बनारस आए और इनका स्वाद नहीं चखा तो बनारस आना ही आपका व्यर्थ हो जाएगा। चलिए जानते हैं बनारस में खाने के लिए क्या क्या फेमस है। बनारस की कचौड़ी सब्जी जलेबी, ये नाम सुनते जैसे इसका स्वाद मुंह में पानी ला देता है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई शहर हो जहां नींद खुलते ही कचौड़ी सब्जी और जलेबी खाने के बारे में ना लोग सोचते हैं बल्कि मौका मिलते ही इस पर टूट पड़ते हैं। बनारसियों को पूरा विश्वास है कि सुबह सुबह भरपेट कचौड़ी सब्जी जलेबी मिल जाए तो पेट ही नहीं, दिल दिमाग सब पूरा दिन टाइट रहता है। वाराणसी में सुबह 5 बजे से कचौड़ी सब्जी मिलने लगती है और सुबह 6 बजे तक दुकानों पर भीड़ लगने लगती है। बनारस में कचौड़ी इतनी फेमस है कि यहाँ एक गली का नाम कचौड़ी गली ही है। कुछ लोग बनारस जाने वाले लोगों से ये भी कहते हैं कि बनारस गए और कचौड़ी सब्जी जलेबी नहीं खाए तो क्या खाक बनारस गए। बनारस में जब डेली डेली कचौड़ी सब्जी खाने के बाद आदमी थोड़ा बोर हो जाता है तो उसकी नज़र पड़ती है पूड़ी सब्जी पर। जी हाँ, छोटी छोटी फूली हुई पूड़ियाँ भी यहाँ की पहली पसंद है। पूड़ी सब्जी और जलेबी खाए बिना उसको चैन नहीं पड़ता। बनारस अपनी साड़ी और अपने पान के लिए जाना जाता है। बनारस में पान की इतनी डिमांड है कि सुबह आंख खुलते ही लोगों को पान चाहिए। सुबह से लेकर सोने तक आदमी पान जरूर खाता रहता है, इसलिए यहाँ पान की दुकानें सुबह से लेकर रात भर खुली रहती हैं और हर पान की दुकान पर भीड़ आपको हमेशा दिखाई देगी। पान और कचौड़ी खाने के बाद लोग चाय का भी आनंद लेते हैं। बनारस एक ऐसा शहर है जहां पर आपको शायद ही कहीं गैस पर पकती हुई चाय दिखे। यहां पर कोयले की अंगीठी पर चाय पकाने का रिवाज है। लोगों का मानना है कि कोयले की आंच में जब धीरे धीरे चाय पकती है तो उसका स्वाद ही अलग होता है। बनारस में तेल में तलती हुई कचौड़ियों को देखकर शायद ही ऐसा कोई हो जिसके मुंह में पानी ना आ जाए। बनारस की ये कचौड़ियाँ आलू सब्जी के झोल में परोसी जाती हैं। साथ में इसमें जो चटनी डालते हैं उसका स्वाद ही कुछ अलग है। बनारस की कचौड़ी गली में नीलू कचौड़ी भंडार तो बिना प्याज और लहसुन की भी कचौड़ियाँ परोसता है। जो दर्शनार्थी आते हैं जिनको प्याज और लहसुन नहीं खाना होता है वो इस कचौड़ी का आनंद जरूर लेते हैं। बनारस के लोग रबड़ी खाना भी काफी पसंद करते हैं। रबड़ी भी मिट्टी के बने कुल्हड़ में ही परोसी जाती है। साथ में यहाँ लस्सी भी दी जाती है। जमी हुई दही से लस्सी तैयार करके उसे कुल्हड़ में परोसा जाता है और लोग इसका भरपूर आनंद लेते हैं। बनारस के लोगों को पान और कचौड़ी के अलावा चने भी पसंद है, वो भी अंकुरित चने। जी हाँ, यहाँ चनों को नींबू और प्याज धनिए मिर्च के साथ चटपटा बनाकर परोसा जाता है, जो सेहतमंद तो होता ही है लेकिन इसका स्वाद भी बेमिसाल होता है। बनारस में गरम गरम तेल में छानी जा रही अमृति या जलेबी का कहना ही क्या। बनारस के लोग चाहे कचौड़ी सब्जी खाएं चाहे पूड़ी सब्जी, साथ में जलेबी का होना अति आवश्यक है। बनारसियों का कहना है बिना जलेबी के तो उनका कोई भी नाश्ता पूरा ही नहीं होता। बनारस में गन्ने का जूस भी निकाला जाता है। हर शहर की तरह यहाँ के लोग भी गन्ने के जूस का आनंद लेते हैं, लेकिन यहाँ गन्ने के जूस का निकालने का तरीका हर शहर से अलग होता है। यहाँ पर गन्ने का जूस निकालने के लिए किसी जनरेटर या मशीन का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि चारा काटने वाले मशीन की तरह हाथ से चलाकर इस गन्ने का जूस निकाला जाता है।
इस गन्ने का जूस निकालने में जो मेहनत होती है उससे शरीर तो बनता ही है, साथ में जनरेटर के तेल का खर्चा भी बच जाता है। बेचने वालों के लिए ये फायदेमंद तो होता ही है, लेकिन पीने वालों के भी जेब पर ये भारी नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ का जूस हर शहर के हिसाब से सस्ता होता है। यहाँ के लोग मिठाई खाना भी पसंद करते हैं। दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयाँ सजी रहती हैं। उसके साथ मिठाइयों के साथ साथ यहाँ एक ऐसी चीज बिकती है जो शायद ही किसी शहर में देखने को मिले। एक बड़े से बर्तन में पीला भरा हुआ ये पदार्थ मलैया है। बनारस के लोग इसे मलैया कहते हैं। मलैया अक्सर ठंडियों में खाया जाता है। मलैया को देखने के बाद ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। यहां तक कि मलैया को देखकर मुझसे भी रुका नहीं गया और झट से मैंने एक मलैया वहां पारंपरिक मिट्टी के बर्तन कुल्हड़ में दिया जाता है। इसको देखते ही देखते मेरे मुंह में इतना पानी आया कि मैं झट से मलैया को सफा चट कर गया। और इस मलैया को खाने के बाद मुझे लगा अब किसी चीज की खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका था। इसके अलावा बनारस में लिट्टी भी काफी फेमस है। कोयले की अंगीठी पर पकती हुई आटे और सत्तू से बनी ये लिट्टी लोगों के मुंह में पानी लाने के लिए काफी। इसके बाद बनारस में साउथ से आने वाले लोगों को निराश न होना पड़े, इसलिए यहाँ पर डोसे का भी इंतजाम है। डोसे का सांभर या वड़ा सांभर या इडली सांभर यहाँ का फेमस नाश्ता है। डोसे और वड़े का स्वाद लेने के बाद मेरी नजर यहाँ के पप्पू चाट भंडार पर पड़ी। यहाँ के लजीज गोलगप्पे और टिक्की देखकर आपके मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। यहाँ पर आलू की बनी हुई टिक्की और समोसे को अलग तरीके से तवे पर ही बनाकर चटनियों के साथ परोसा जाता है। अक्सर लोग टिक्की के साथ एक समोसा भी लेते हैं। इससे फायदा ये होता है कि उनको दो चीजों के अलग अलग स्वाद एक ही पैसे में मिल जाते हैं। इन सबको खाने के बाद मेरे पेट में अब कोई जगह नहीं बची थी, सो मैंने बनारस को धन्यवाद दिया और बनारस से विदाई ली और मैं वहां से चल पड़ा किसी और शहर की ओर, फिर से एक नई स्वाद और नई कहानी खोजने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।